स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 14। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने 1 बाय 1 करके आपको सारे सॉल्व करा दिए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस है आप उसको ज़रूर देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। शुरू में मैंने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था जिसमें मैंने स्टैटिस्टिक्स से संबंधित बहुत सी यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको बताई थी और उस इंट्रोडक्टरी वीडियो की हेल्प से हमने स्टैटिस्टिक्स के जितने क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व किया। जब हम स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमको कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जहां पे थोड़ी डिफिकल्टी होती है। उन्हीं डिफिकल्ट पॉइंट्स को आज इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन शुरू में मैं थोड़ा सा आपका रिवीजन करा देता हूं। अगर आपने स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन पढ़े, सॉल्व किए, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। स्टैटिस्टिक्स लैटिन भाषा के एक वर्ड स्टेटअप से आया। स्टैटिस्टिक्स में हम डेटा का कलेक्शन करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं और लास्ट में एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन करते हैं। इन शॉर्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा इज स्टडीड इन स्टैटिस्टिक्स। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज डेटा। डेटा में हम फैक्ट्स और फिगर्स का कलेक्शन करते हैं, मींस कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स विद अ डेफिनिट पर्पस इज कॉल्ड डेटा। डेटा में एक रॉ डेटा होता है। रॉ डेटा का मतलब होता है ऐसा डेटा जो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ना हो, जैसे 1 5 उसके बाद 2, राइट, कम हो गया 2 से फिर 17 18 19 और उसके बाद 12, कुछ इस तरह से डेटा हो तो इसको हम रॉ डेटा बोलते हैं। लेकिन अगर ऐसे डेटा हम अरेंज करें 1 7 12 17 बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में तो उसको ऑर्गेनाइज डेटा बोलते हैं। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था प्राइमरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा एक ऐसा डेटा होता है जिसको हम खुद कलेक्ट करते हैं, उस डेटा पे हम ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं, वो ओरिजिनल डेटा होता है। जैसे हमारे घर के चारों तरफ प्लांट्स है, उसकी लेंथ को हमने मेज़र किया, हमने खुद से मेज़र किया तो हम कॉन्फिडेंट होंगे और उस डेटा को हम प्राइमरी डेटा बोलेंगे। लेकिन लेट्स से हमारे देश में 10 ईयर्स में कितने वीट का प्रोडक्शन हुआ, गेहूं का प्रोडक्शन हुआ, उसका डेटा चाहते हैं तो हमको किसी दूसरे सोर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। जैसे हम गवर्नमेंट के डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी ट्रस्टेड सोर्स का, लेकिन वो डेटा हमारे लिए सेकेंडरी डेटा होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल और अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल में डेटा ग्रुपिंग में करके दिया होता है, उसमें क्लास इंटरवल होती है, जैसे 10 से 20, 20 से 30, फिर 30 से 40। लेकिन अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में डेटा ग्रुपिंग में नहीं होता। जैसे मार्क्स दिए हैं 10 मार्क, 20, 30, 40 और उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिखिए। यानी फ्रीक्वेंसी के साथ डेटा जब दिया जाता है तो अगर अनग्रुप्ड डेटा है तो अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम बोलते हैं, और अगर ग्रुपिंग के साथ डेटा है तो एक टेबल जब फ्रीक्वेंसी के साथ बनाते हैं तो हम उसको बोलते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन आता है कि फ्रीक्वेंसी क्या है। देखो, एक फिक्स वैल्यू कितनी बार रिपीट होती है, तो जितनी बार रिपीट होती है वो नंबर ही फ्रीक्वेंसी होता है। जैसे मान लो 10 मार्क्स है, अब 10 मार्क्स 5 बच्चों के तो 10 कितनी बार रिपीट होगा, 5 बार, 10 10 10 10 10 5 बार, तो फ्रीक्वेंसी हुई 5। अब ये जो वैल्यू रिपीट हो रही है इसको हम xi बोलते हैं और फ्रीक्वेंसी को हम fi से लिखते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कुछ ग्राफ्स के बारे में।
जैसे बार ग्राफ। बार ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें जो रेक्टेंगल बनता है उसकी विड्थ सेम होती है हर रेक्टेंगल की, और दो रेक्टेंगल के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा सेम होती है। वो किसी भी रेक्टेंगल को आप ले लो, दो कंसेक्यूटिव अगर रेक्टेंगल है तो उनके बीच की डिस्टेंस सेम होती है। ये डेटा जनरली वहां इस्तेमाल किया जाता है जहां वर्ड्स में एक्स एक्सिस में चीजें लिखी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे घर का एक्सपेंडिचर हम डेटा पे शो करना चाहते हैं, तो मान लो कॉस्मेटिक पे कितना खर्चा किया तो एक्स एक्सिस में लिखेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे, लिखेंगे कॉस्मेटिक। एंटरटेनमेंट पे जो खर्चा हो रहा है उसके लिए एक बार बनाएंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे और लिख देंगे वहां पे एंटरटेनमेंट। इसी तरह बुक्स पे कुछ खर्चा हो रहा है तो बुक्स लिखेंगे और बना देंगे। तो इन शॉर्ट बेसिकली बार ग्राफ तब यूज किया जाता है जब एक्स एक्सिस पे कोई चीज बिल्कुल फिक्स होती है या वर्ड्स में लिखी होती है। उसके बाद दूसरे ग्राफ के बारे में पढ़ा था जिसको हिस्टोग्राम बोलते हैं। हिस्टोग्राम की एक इंपॉर्टेंट कंडीशन, हिस्टोग्राम में क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? इसलिए क्योंकि हिस्टोग्राम में जो रेक्टेंगल होते हैं बिल्कुल सटे होते हैं, उनके बीच में गैप नहीं होता। अगर उनके बीच में गैप है तो वो हिस्टोग्राम नहीं बोला जाता है। और गैप ना हो इसके लिए जरूरी है क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस हो। जब कंटिन्यूअस होगी तभी तो एक रेक्टेंगल दूसरे रेक्टेंगल से सटा होगा, नहीं तो गैप आ जाएगा। अब हिस्टोग्राम में हमने दो चीजें पढ़ी थी। एक ऐसा हिस्टोग्राम बनाए जिसमें क्लास विड्थ सबकी सेम हो, यानी अपर लिमिट से लोअर लिमिट घटा देंगे तो जो वैल्यू आएगी उसको क्लास विड्थ या क्लास साइज बोलते हैं, वो सेम हो। उसका ग्राफ बनाना हमको आसान था। एक्स एक्सिस पे वैल्यूज लिखी, वाई एक्सिस पे लिखी और ग्राफ पे हम उसको प्लॉट कर देते थे। अब अगर मान लो कोई डेटा ऐसे शुरू हो रहा है 17 से, तो उसके बीच में 0 से 17 के बीच में गैप आ गया तो उसको जिग जैग दिखाते थे जिसको हम किंक बोलते थे, करेक्ट। अब हिस्टोग्राम में जब क्लास विड्थ सेम नहीं होती तो बच्चों को यहां पे मेन समस्या आती है। अब ध्यान से बातें मेरी सुनना। एक मैंने एग्जांपल यहां पे लिया है जिसको हमने, ये क्लास इंटरवल है लेकिन अनइक्वल क्लास इंटरवल है। क्यों? कंटिन्यूअस तो है, 10 पे यहां पे खत्म हो रहा है, 10 से शुरू, 20 पे खत्म, 20 पे शुरू, तो कंटिन्यूअस तो है। इसका मतलब हिस्टोग्राम तो बना सकते हैं। बट हिस्टोग्राम जब हम बनाते हैं अगर जिसमें क्लास विड्थ सेम है उसी की तरह बनाते हैं तो यह गलत हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले क्लास विड्थ निकाल लेते हैं, उसके बाद इस टॉपिक पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। 10 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा? 5। 20 में से 10 घटाओगे तो 10। 24 में से 20 घटाओगे तो 4 है। यह क्लास विड्थ है जिसको हम बोलते हैं विड्थ ऑफ रेक्टेंगल भी बोलते हैं। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। अब देखो यहां पे विड्थ अलग अलग है तो उसके कंपैरिजन में फ्रीक्वेंसी हमको देखना होगा। स्टैटिस्टिक्स में हम जनरली क्या करते आ रहे हैं? हम कंपैरिजन करते हैं एक क्लास इंटरवल का दूसरे क्लास इंटरवल से, एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का दूसरे पॉलीगन से, लेकिन हम कंपैरिजन तो सेम चीजों के बीच में करते हैं, राइट? देखो कैसे, जैसे ये मार्कर है, लेट्स से ये 10 सेंटीमीटर का और मेरी फिंगर है 10 ग्राम की। मैं बोलूं इसमें बेहतर कौन है तो आप बोलोगे सर ये कंपैरिजन सही नहीं है क्योंकि ये लेंथ है और ये वेट है। वेट और लेंथ के बीच में कंपैरिजन नहीं हो सकता है, राइट? अगर ये 10 सेंटीमीटर का मार्कर है और मैं 5 सेंटीमीटर की फिंगर बोलता हूं तब कंपैरिजन हो सकता है। आप ये बोलोगे कि ये 5 सेंटीमीटर मार्कर लंबा है, लेकिन वेट और लेंथ के बीच में कंपैरिजन नहीं हो सकता और आपका कहना सही है। लेकिन यही सेम मिस्टेक हम तब करते हैं जब क्लास विड्थ यहां पे अलग अलग होती है और हम फ्रीक्वेंसी का कंपैरिजन नहीं करते और इसी पे ग्राफ हम इसकी और इसकी हेल्प से ग्राफ प्लॉट करना शुरू कर देते हैं और हमारा ग्राफ हो जाता है गलत। कंपैरिजन सेम चीजों के बीच में होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल पहले भी दे चुका हूं, अभी बता रहा हूं दोबारा से। जैसे मान लो 100 मार्क्स में एक बच्चे के 60 नंबर हैं और एक दूसरा बच्चा है जिसके 200 में है 80 मार्क्स हैं। तुमसे पूछा जाए कि किसके अच्छे मार्क्स हैं, अगर ये तुम बोल दोगे आंसर गलत हो जाएगा
क्योंकि यहां पे 100 से कंपैरिजन कर रहे हो, यहां पे 200। अगर तुम कंपैरिजन करना चाहते हो तो तुम या इसको 100 बनाओ, ये तो 100 है, इसको 100 बना दो, या इसको 200 बना दो। करेक्ट, सेम चीजें नीचे होगी तो कंपैरिजन इजी हो जाता है और सही होता है। तो इसको 100 तुमको बनाना है तो तुम 100 से इसको ऐसे करोगे। क्या वैल्यू चेंज कर रहे हैं? नो, वैल्यू नहीं चेंज कर रहे हैं, हम सिर्फ कंपैरिजन का जो पैरामीटर है वो सेम करना है। यहां से 0 से 0 कैंसिल करोगे और यहां पे आ जाएगा 40। अब इस वैल्यू को देखो, 40 डिवाइडेड बाई 100 है और 60 डिवाइडेड बाई 100 है। 100 में कंपैरिजन, 100 में 40 मार्क्स, 100 में 60 मार्क्स। अब ये इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, इससे नहीं। तो यहां पे देखो 80 देखते तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि ये जो वैल्यू यहां पे दी गई है ये करेक्ट कंपैरिजन है, यानी 100 में 40 मार्क्स यहां पे कम है, 100 में 60 मार्क्स ज्यादा है। यही सेम चीज हमको यहां पे भी करना चाहिए। जब विथ अलग अलग है तो उसके अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी का एडजस्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन सेम चीजों के बीच में होता है। तो जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि कंपैरिजन जब तुमको करना है तो जो सबसे छोटी विथ है वो ले लो और उसी से कंपैरिजन फ्रीक्वेंसी का कर दो। तो उसको करने के लिए हम जैसे यहां पे करते हैं, देखो यहां पे 5 है, 5 विथ है तो फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10। लेकिन 4 विथ होगी तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? ये अब हमको कंपैरिजन ठीक। तो ये मैं इसको कैंसिल करूंगा तो यहां हो गया 6। अब इसी तरह 10 विथ है तो फ्रीक्वेंसी 30 है, लेकिन हमको कंपैरिजन किस में करना है? 4 में, क्योंकि 4 एक ऐसा स्टैंडर्ड चीज हमने चूज की, डेटा से जो सबसे छोटी है उसी से कंपेयर कर रहे हैं सारी फ्रीक्वेंसीज का। तो मैंने ये फ्रीक्वेंसी किया तो फ्रीक्वेंसी ये 3 और ये 12 हो गया। अब यहां पे देखो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 12। अब इस जो फ्रीक्वेंसी ये आ रही है इसको हम बोलते हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। करेक्ट। और उसके बाद यहां पे 4 विथ है तो 8 है तो 4 में कंपेयर कर रहे हैं, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 8 हो गया। अब ये जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है इसका कंपैरिजन, इसका रेशियो किसके साथ निकाला गया? 4 के साथ। अब ये लॉजिकल भी है, सेम चीजों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। आपको फार्मूला तो बताया जाता है कि आप फार्मूला रट लो। वो फार्मूला क्या है? एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी विथ ना, तो विथ मैं यहां पे लिख देता हूं। जैसे ये विथ है, ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और जिससे कंपेयर कर रहे हो वो नंबर यहां पे, और जनरली हम क्या करते हैं, मिनिमम जो विथ है पूरे डेटा में उसको लेते हैं इस तरह से। सेम फार्मूला है, तो आप चाहे तो ये फार्मूला जो आप पहले से रट चुके होंगे रट लें, और चाहे तो इसको बेहतर ढंग से समझ लें। समझना ज्यादा अच्छा होगा, मैं ये रेकमेंड करूंगा, क्योंकि समझने से ही आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाते हो। अगर फार्मूला सिर्फ रटोगे और आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, क्वेश्चन इधर से उधर किया जाएगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो कंपैरिजन सेम चीजों के बीच में किया जाता है। इसीलिए विथ को जब हमने देखा तो 4 का रेफरेंस एक पॉइंट माना और इसी 4 से कंपेयर कर दी सारी फ्रीक्वेंसीज को, और फिर ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हमको आ गई। उसको चाहे फार्मूले से भी निकाल लो। तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना हिस्टोग्राम में वहां मैंडेटरी है जहां पे क्लास विथ अलग अलग हो, नहीं तो आप जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो गलत हो जाएगा। यह चीज आपने देखा था 13.3 में जो लास्ट के 2 क्वेश्चंस है वहां पे। अगर वो क्वेश्चंस आपने नहीं सॉल्व किए तो जरूर सॉल्व करें। ये क्लास स्पेशली आपको तब समझ में आएगी जब आपने कुछ क्वेश्चंस कहीं से भी सॉल्व किए हो, लेकिन सॉल्व किए होंगे तो इस क्लास में तो हम स्पेशली वही पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं जिस पॉइंट पे आपको ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तभी कंफ्यूजन होगा, नहीं सॉल्व किया होगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं। नो स्टडी नो कंफ्यूजन, राइट। तो एनीवेज मेरा यहां पे पर्पस था तो तुमको इस पॉइंट पे इंसिस्ट करके बताऊं कि हिस्टोग्राम में जब अनइक्वल क्लास विथ हो तो तुमको एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि सेम चीज के बीच में ही कंपैरिजन हो सकता है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में जहां पे मेन दिक्कत आती है, परेशानी आती है, उस पॉइंट को अब हम डिस्कस करने वाले हैं।
यहां पे देखो 3 फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन तो नहीं है लेकिन मैंने डॉट लगा के बना दिया। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो होता है ये कंटिन्यूअस क्रॉस इंटरवल होगा तभी बनाया जा सकता है, करेक्ट। हिस्टोग्राम भी सेम सिचुएशन, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। दोनों में डिफरेंस क्या है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तब इस्तेमाल किया जाता है जब बड़ा डेटा हो और कंपैरिजन करना हो, तो कंपैरिजन करना बड़ा ही इजी होता है। लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में जहां पे बच्चों को समस्या आती है कि जब वो लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो लास्ट ये जो पॉइंट है ये कहां पे ले जाके मिलाना है, यहां पे कंफ्यूजन होता है। इसलिए मैंने इस टॉपिक को चूज किया ताकि आपको क्लियर कर सकूं कि कैसे क्या कॉन्सेप्ट इसके पीछे होता है। देखो, हम जाते हैं जो क्लास मार्क होता है यानी मिड पॉइंट होता है किसी क्लास इंटरवल का, उसी के हेल्प से हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करते हैं। तो पहला एग्जांपल यहां पे मैंने लिखा हुआ है, जैसे मान लो ये देखो 20 और 25 के बीच में एग्जैक्ट मिड वैल्यू, 15 और 20 के बीच में एग्जैक्ट मिड वैल्यू। अब क्वेश्चन ये है कि यहां से अगर मैं एक्स एक्सिस पे मिलाऊंगा नहीं तो ये पॉलीगन नहीं कहा जा सकता। पॉलीगन का मतलब होता है कोई क्लोज फिगर, जैसे ये, राइट। अब यहां क्लोज तो नहीं है तो मिलाना जरूर है, लेकिन किस पॉइंट पे हम ले जाके लास्ट जो पॉइंट्स हैं उसको मिलाएं, यही मेन कंफ्यूजन होता है। तो इसको मैं यहां पे समझा रहा हूं, ध्यान से देखो यहां पे 15 से 20 5 का डिफरेंस, 20 से 25 5 का डिफरेंस, राइट। 5 का डिफरेंस है क्लास इंटरवल में, डिफरेंस है मतलब क्लास विथ का, ठीक। उसी तरह से अब तुमको कहां मिलाना है इसको सोचने के लिए सबसे पहले देखो ये जो क्लास इंटरवल है कितने के डिफरेंस पे है, तो 15 से 20 5 के डिफरेंस पे। अब एक क्लास इंटरवल पीछे जाओ, 15 से यहां पे इसका मतलब अगर मैं 10 कर दूं तो 10 से 15 5 का डिफरेंस, राइट। इसका मिड पॉइंट लो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में तुम मिड पॉइंट लेते हो, तो इस क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट लो और वहीं पे ले जाके मिला दो। इसका एग्जैक्टली ये मिड पॉइंट है 10 और 15 के बीच का, ठीक है। उसी तरह से आगे कहां मिलाओगे, एक इंटरवल आगे जाओ तो 30 है, 30 में 5 जोड़ोगे तो 35 हो जाएगा, करेक्ट। अब इसके मिड पॉइंट एग्जैक्टली बीच में जाओ और इस मिड पॉइंट पे ये मिला दो। तो मिलाने का तरीका क्या हुआ, पीछे कहां पे मिलाएंगे, एक इंटरवल पीछे चले जाओ, आगे कहां मिलाएंगे, एक इंटरवल आगे चले जाओ और मिड पॉइंट जो रहेगा उस पर मिला दो, वही होगा ज्वाइनिंग पॉइंट इस लास्ट पॉइंट का। ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। अब इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। देखो यहां पे 20 30 40 10 का अंतर है, इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, इस क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट ये है। यहां पे 10 का गैप है तो 10 अगर पीछे जाओगे 0 से 10 का गैप यहां पे भी है, इसका मिड पॉइंट देखो और इस मिड पॉइंट पे लाके ये ज्वाइन कर दो। इसी तरह से यहां 40 है, राइट। तो 40 से एक इंटरवल आगे जाओगे तो 50 10 का डिफरेंस है, देखो सब में 10 का डिफरेंस है, राइट। तो अब कहां पे, यहां तो 30 और 40 का मिड पॉइंट था, अब यहां 40 से 50 का मिड पॉइंट देखो और इस मिड पॉइंट पे मिला दो। एक इंटरवल पीछे गए, एक इंटरवल आगे गए और जो इंटरवल आता है उसके मिड पॉइंट पे ले जाके लास्ट पॉइंट को ज्वाइन कर देना है और बन जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, पॉलीगन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इस पे ध्यान दो, यहां पे देखो 0.5 पे, यहां 6.5 है, डिफरेंस कितने का, 6.5 से 0.5 माइनस करोगे 0.5 का डिफरेंस आएगा, करेक्ट। और यहां पे देखो, यहां पे ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट इन इंटरवल का, ये मिड पॉइंट है इस इंटरवल का, यहां पे पहले हम ज्वाइन कर देते हैं। कहां पे ज्वाइन करें, 18.5, सब में डिफरेंस 6 का है तो 6 ऐड करो, एक क्लास इंटरवल आगे जाओ। तो तुमने 18.5 किया और 6 जोड़ दिया तो 2 24 ना, 24.5 आ जाएगा। 24.5 और 18.5 की मिड वैल्यू जो होगी, जो भी रहती है वहीं पे ले जाके मिला दो, ये हो गया। अब यहां पे कंसंट्रेट करो, यही ज्यादा मिस्टेक होती है। देखो यहां से यहां तक का डिफरेंस क्या है, 0.5 का है, राइट। और यहां से यहां तक का 6 का डिफरेंस है, तो इस पॉइंट से तुमको 6 का डिफरेंस लेके एक क्लास इंटरवल, क्योंकि हर क्लास इंटरवल में डिफरेंस 6 का है, तो यहां पे भी तो यहां से यहां तक का 6 का डिफरेंस होना चाहिए, राइट। तो 0.5 हाई है, ये यहां पहुंच जाएंगे, इसका मतलब नेगेटिव में हम 5.5 जाएंगे, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो हम नेगेटिव में जाते हैं। तो 0.5 और 5.5 इसका डिफरेंस निकालोगे 0.5 माइनस में है 5.5, राइट।
तो इसको सॉल्व करोगे 0.5 प्लस हो जाएगा 5.5, ये आया, इसको ऐड करोगे तो 0.5 0.5 1 हो जाएगा, ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा 6। तो 6 का डिफरेंस यहां से यहां तक का हुआ, 0 से नहीं, यहां से यहां तक का हुआ, करेक्ट। अब इसकी आधी वैल्यू ले लो, आधी वैल्यू 3 होती है तो 0.5 यहां तक हो गई और 2.5 और 2.5 पीछे जाएगी, तो -2.5 इस क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू होगी और यहां पे तुम इसको ज्वाइन कर दोगे। समझ में आया? मिस्टेक क्या होती है, तुम यहां से अगर काउंट 6 मतलब 6 का डिफरेंस 0 to 6 -6 तक जाओगे तो यहीं पे मिस्टेक कर जाओगे। क्यों? क्योंकि अगर तुम यहां से डेटा को लेना शुरू करते हो क्लास इंटरवल को, तो बीच में ये 0.5 का जो गैप है वो छूट जाएगा, करेक्ट, छूट जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में तो क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस होने चाहिए, यहां पे तो तुमने छोड़ दिया तो बीच में गैप आ जाएगा, तो ये लाइन तो ड्रॉ नहीं कर पाओगे, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन नहीं बना पाओगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देने के, ये समझ गया कि कैसे तुमको ले जाके लास्ट पॉइंट को ज्वाइन करना है। ठीक मिटाओ, चलो। अब मीडियन का फार्मूला जो होता है वो बच्चों को याद नहीं होता है, लगता है बहुत डेंजरस है। वैसे याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्लास 9 में इतना बड़ा डेटा होता नहीं, फिर भी याद रखना जरूरी है, कभी कभी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो देखो, 2 तरह का है, एक ऑड का है और एक इवन का है। ऑड का मतलब होता है डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं, सॉरी ये इवन है ना, इवन का मतलब डिविजिबल बाई 2 और ऑड का मतलब होता है नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाय 2। देखो जैसे मैंने डेटा लिया 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये ऑड नंबर 1 2 3 4 5 ना, इसमें कितनी ऑब्जर्वेशन है, 5 ऑब्जर्वेशन है, तो ऑड है। ये 2 से तो डिवाइड में 5 2 से डिवाइड कर पाओगे पूरी तरह से नहीं कर पाओगे, राइट, क्योंकि इसकी टेबल जाएगी नहीं, डिसिमल में आएगा, तो पूरा डिवाइड जब होता है तो उसको बोलते हैं हम इवन। अगर पूरा डिवाइड नहीं होता है तो हम उसको बोलते हैं ऑड। तो ऑड नंबर डेटा में क्या करते हैं, 2 इधर से मीडियन निकालने के लिए 2 इधर से, मतलब इक्वल 50% डेटा इधर कर दो 50% डेटा इधर कर दो, यानी 2 इधर कर दिया 2 इधर कर दिया 50-50%, और बीच की जो वैल्यू होती है वही मीडियन हो जाती है। लेकिन मीडियन में फार्मूला बच्चों को याद नहीं होता। देखो इसमें क्या होता है, ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है उसको n से हम लिखते हैं, ठीक है, ये ऑड के लिए मैं बात कर रहा हूं, ऑड के लिए। तो ऑड के लिए कुछ इस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है तो उसमें 1 जोड़ेंगे, किसी ऑड नंबर में 1 जोड़ोगे तो इवन बन जाता है। जैसे 5 में 1 जोड़ोगे 6 तो डिवाइड हो जाता है ना, 7 में 1 जोड़ोगे 8 डिवाइड हो जाता है 2 से, तो किसी भी ऑड नंबर में 1 जोड़ोगे तो वो इवन हो जाता है। तो हम इसको पहले इवन बनाते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब देखो 5 तो ऑब्जर्वेशन है, ये 1 हमने जोड़ा 6 हो गया, 5 1 6, सॉरी 6 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको हम कर देते हैं, तो ये थर्ड, तो यानी थर्ड ऑब्जर्वेशन जो है वही मीडियन होगी, ऑब्जर्वेशन जो होगी वो मीडियन होगी। ठीक है, ये तो हमने फार्मूले से, तो हमने क्या किया, एक ऑड वाली चीज में 1 जोड़ दिया, इवन बता दिया, और इवन को 2 से डिवाइड कर दिया, तो इवन नंबर तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो जो वैल्यू आएगी जैसे 3, तो काउंट करना शुरू करो 1 2 3, तीसरे नंबर पे क्या है 3 है, राइट, तो यही मीडियन हो जाता है। तो ये जो फार्मूला है ना तुमको ये बताता है, पोजीशन बताता है, मीडियन पोजीशनल एवरेज है। तो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम डेटा को अरेंज कर देते हैं, उसके बाद ये सिर्फ ये बताता है कि किस पोजीशन पे वो मीडियन वाला नंबर है। तो ये बताया यहां पे थर्ड पोजीशन पे मीडियन वाला नंबर है, तो थर्ड पोजीशन पे मीडियन वाला नंबर क्या है 3। तो ये जो फार्मूला है तुमको ये पोजीशन सिर्फ बताता है। ठीक, ये बात समझ में आ गई।
अब देखो जैसे ये किया तुमने 1 2 4 6 3 2, अब इसमें तुम मीडियन निकालो। मीडियन का मतलब 50% डेटा उधर 50% डेटा इधर। अब यहां पे 50% तो तुम डिवाइड कर पाओगे नहीं, क्योंकि यहां 6 है, 6 मतलब इवन नंबर है, तो इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो अब इस केस में क्या करोगे, इसको अगर लोगे तो इधर 3 हो जाएगा और इधर 3। अगर तुम ऐसे करो कि इधर 2 कर दो इधर 2 कर दो तो बीच में 2 छूट जाएगा। अगर इधर 3 करोगे इधर 3 करोगे तो बीच में आना चाहिए, राइट, करेक्ट। लेकिन बीच में क्या, तो बीच में लाने के लिए हम इन दोनों को जोड़ते हैं और जोड़ के हम इसको जो है मीडियन निकाल देते। लेकिन इस केस में हम मीडियन ऐसे नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो असेंडिंग ऑर्डर में बना लो इसको 1 2 2 3 4 और 6, ठीक है। अब यहां पे तुम देखोगे सिचुएशन वही है, खाली नंबर चेंज हो गया। तो यहां पे 2 3 में मैं क्या लूं, कुछ तो डिसाइड नहीं हो पा रहा है। तो यहां पे हम क्या लेते हैं, इन दोनों का एवरेज लेते हैं। 2 और 3 को जोड़ते हैं और एवरेज 2 और 3 5, 5 को हाफ करेंगे तो यानी 2.5 आता है, ठीक है। ये तो ऐसे ही देखने से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन फार्मूला आप देखो कैसे बनता है, ये मिटा दूं। ऑड वाला तो आप समझ गए कि ऑड वाले में n+1 डिवाइडेड बाई 2 का फार्मूला तुमको लगाना है, यानी ऑड वाले में पहले इवन बनाना है और 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक। ओके, चलो इसको भी मिटा देता हूं। अब यहां पे देखो 2.5 आ गया। अब जो फार्मूला होता है ना, उस फार्मूले में खाली ये वाली पोजीशन हमको बताई जाती है और उसके बाद लास्ट में 2 से डिवाइड किया जाता है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला n/2 होगा, ठीक है। n/2 करेंगे तो फार्मूले में देखो क्या आता है, चलो करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 ना, तो 6 है तो 6 को तुम 2 से डिवाइड करोगे तो कौन सी आ रही, थर्ड पोजीशन आ रही, यानी ये वाला नंबर आ रहा है, राइट, करेक्ट। अब उसके बाद ये वाला नंबर लाने के लिए हम एक अप्रोच करते हैं, ये देखो ये, और ये वाला नंबर लाने के लिए n+2 करते हैं, यानी यहां पे पहुंच गए और उसमें एक ऐड कर दोगे तो कौन सी पोजीशन आ जाएगी, ये वाली पोजीशन आ जाएगी। तो हम इसी को ऐसे करके लिख देते हैं यूं, ठीक है। अब जब पोजीशन पता चल गई कि अब इस केस में हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, देखो 6 डिवाइडेड बाई 2 तो हमने कितना आया, 3 आया ना, तो यहां पे 3 लिख दिया। ऑब्वियसली ये 3 है, n/2 का वैल्यू 3 है तो यहां पे भी 3 ही आएगा। 3 में एक जोड़ोगे क्या, 4, यानी फोर्थ पोजीशन आई और ये थर्ड पोजीशन आई, राइट। तो थर्ड और फोर्थ ऑब्जर्वेशन आ गई, तो थर्ड और फोर्थ ऑब्जर्वेशन आएगी और इसको जब 2 से डिवाइड करोगे तभी तो इसके बीच की वैल्यू आएगी। तो हम क्या करते हैं, थर्ड और फोर्थ पोजीशन इस फार्मूले से पता करते हैं, फिर वैल्यूज थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे कौन सी है वो रखते हैं। अब यहां पे थर्ड और फोर्थ है, किसी दूसरे क्वेश्चन में दूसरा होगा। उसके बाद हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से क्यों डिवाइड करते हैं, क्यों, क्योंकि जो इवन नंबर डेटा होता है उसमें तो हम 50-50% डेटा बांट नहीं पाते, तो ये बांटने के लिए हम क्या करते हैं, इसको दोनों को जोड़ के ऐड कर देते हैं तो इसका मिडल वैल्यू पता चल जाता है और उसी को हम बोल देते हैं कि ये हमारा मीडियन है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट उस मिडल वैल्यू को फाइंड करने का है और उस मिडल वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले पोजीशन पता करते हैं और पोजीशन पता करने के लिए हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो फार्मूला क्या हो गया भाई, जब ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आए तो फार्मूला लगा देना n में 1 जोड़ोगे तो इवन बन जाएगा और 2 से डिवाइड कर दोगे तो वैल्यू तुमको निकल के आ जाएगी, यानी फार्मूला ये आएगा। n+1 करने के बाद जो यहां पे आएगा वो वैल्यू नहीं होती, वो तो नंबर होता। उस 4th 5th 6th नंबर पे फिर जो वैल्यू असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद आती है वो वैल्यू रखना है, उसके बाद 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि ये वैल्यू हम समझ बैठते हैं। ये पोजीशन बताता है, n+1 पोजीशन बताता है, उस पोजीशन पे कौन सा नंबर है उसको रखना होता है, ठीक, समझ में आया। तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि पोजीशन बताता है, उसके बाद 2 से डिवाइड, पोजीशन पे फिर नंबर रखना है, फिर वैल्यू हमारी आती है। इवन में क्या करना होगा, इवन में हम करते हैं n/2 करते हैं। जैसे n/2 करते हैं, जो नेक्स्ट वाला नंबर होता है उसके पहले वाले की पोजीशन आ जाती है,
उसके बाद हम n/2 करते हैं और उस पे 1 ऐड कर देते हैं, तो हमको क्या पता चल जाता है, 2 नंबर जो बीच में है उनकी पोजीशन पता चल जाती है, फिर उस नंबर को तुमको रखना। इसीलिए इसको ऐसे TH करके लिखते हैं कि ये पोजीशन बताता है कितने नंबर पे ऑब्जर्वेशन है। तो ऑब्जर्वेशन की वैल्यू हमने रख दी और उसके बाद एवरेज निकालने के लिए हम 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि वहां पे कंफ्यूजन रहता है, तो हमको मीडियन की वैल्यू पता चल जाती है। तो ऑड नंबर डेटा के लिए मीडियन निकालने का ये फार्मूला हमने सीखा होता है, और इवन के लिए हमने मीडियन निकालने का ये फार्मूला सीखा होता है, जो आपको कंफ्यूज करता है। मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया कि क्यों ऐसा किया जाता है। हम पोजीशन पता करने के लिए ये सारी अप्रोच करते हैं। पोजीशन हमको पता चल जाती है, तो उस पोजीशन पे कौन सा नंबर है उसको रखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। जो डिफिकल्ट पॉइंट थे मैंने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइस।